दोस्तों, आज मैं आपको मस्सों को सुखाने के लिए दो बहुत ही इफ़ेक्टिव घरेलू उपचार बताने जा रही हूँ, जिसको करने से मस्से कहीं भी हों वो पूरी तरह से सूख के झड़ के ख़त्म हो जाते हैं। गर्दन पे, हाथों पे, पैरों पे, चेहरों पे या फिर कहीं भी अगर मस्सों की समस्या है तो कैसे कर सकते हैं। पहला उपाय है दोस्तों, बहुत ही हेल्दी सा चीज़ है। देखिए आप, ये वैसलीन पेट्रोलियम जेली जो सिंपल हम लोग घरों में यूज़ करते हैं, उसके साथ है कच्ची हल्दी। अगर आपको कच्ची हल्दी नहीं मिलता है तो आप पाउडर वाली हल्दी को भी यूज़ कर सकते हैं। देखिए आपको लेना कैसे है, जितनी मात्रा में आप यहाँ पे देखिए, अगर आधा चम्मच की मात्रा में ले रहे हैं तो आप वैसलीन को उतना लीजिए जिससे एक गाढ़ा सा पेस्ट बन जाए, बिल्कुल लिक्विड ही ना बने। तो आप अपने हिसाब से पाउडर ले लीजिए या फिर कद्दूकस करके, अगर आप हल्दी ले रहे हैं तो उसको कद्दूकस करके उसके रस को निकाल लीजिए। जैसे आधा चम्मच आपने रस निकाला, उसमें पेट्रोलियम जेली डाल के एक गाढ़ा सा पेस्ट बना लीजिए। बस पेस्ट ऐसा रहे कि जो मस्सों पे अच्छे से कवर हो सके। तो आप समझ गए होंगे किस तरह से पेस्ट आप बनाएंगे जिससे मस्सों पे वो पूरी तरह बहे ना, अच्छे से लग जाए। बस उसको आप ले लीजिए एक टूथपिक, उस पर एक कॉटन करके उसको उस पर चिपका लीजिए उस पेस्ट को, और जहाँ पे मस्से हैं वहाँ पे आप ऐसे लगा के और उसके ऊपर से एक कॉटन रख लीजिए और उसको या फिर किसी टेप से करके 7 से 8 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। ऐसा सुबह शाम करिए, 1 हफ्ते करके देखिएगा दोस्तों। 1 हफ्ते में आप देखेंगे कि मस्से धीरे धीरे सूख के झड़ने लगते हैं। अगर आपको फ़ायदा मिले तो इसे 15 दिन लगातार करिए, जिससे पूरी तरह से झड़ के ख़त्म हो जाए। बहुत इफेक्टिव उपचार है। दूसरा ये है पेट्रोलियम जेली से ही है। तो लेकिन देखिए पेट्रोलियम जेली के साथ कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसे हमने पहले पेट्रोलियम जेली में हमने हल्दी का यूज़ किया था, अब की बार हम पेट्रोलियम जेली के साथ देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सी चीज़ हमारे घरों में ही रहता है, लेकिन हमें नहीं पता है किस तरह से ये मस्सों को काटने का काम करता है। जो मस्से होते हैं दोस्तों, ये एक्स्ट्रा मांस जो होते हैं निकल आते हैं। कभी कभी हमारे शरीर के अंदर ही कुछ कमी होती है जिसकी वजह से मांस निकल आते हैं, या फिर ये मस्सों का कुछ कहना नहीं है, कभी स्किन में गंदगी की वजह से भी हो जाता है, या शरीर के अंदर हमारे कुछ कमी होती है इसकी वजह से भी हो जाता है। ये गर्दन पे अक्सर होता है, इसे पैपिलोना के नाम से भी जानते हैं। तो ये बहुत ही देखने में ऑड लगता है। तो कैसे दूर कर सकते हैं, देखिए ये दूसरी चीज़ जो है, घरों में हमारे सादा नमक जो आता है, सिंपल हम सॉल्ट खाते हैं ना, वही नमक लेना है। तो इसको भी आपको पेस्ट बनाना है। देखिए हमने चम्मच से पेट्रोलियम जेली को ले लिया है, ये आधे चम्मच से भी कम है। 1/4 चम्मच अगर हम पेट्रोलियम जेली है तो ऐसे 1/4 चम्मच आप नमक डाल लीजिए। नमक को और इस पेट्रोलियम जेली को ऐसे फिंगर से पेस्ट की तरह आप मिक्स करते जाएंगे तो एक जैसे क्रीम होता है, क्रीम के फॉर्म में ये चेंज हो जाएगा। देखिए 2 चुटकी हम यहाँ पे डाल रहे हैं, तो चुटकी से ही अंदाज़ ले रहे हैं। और इसको जब आप पेस्ट बनाएंगे ना तो आपको अपने आप से पता चल जाता है कि गाढ़ा सा पेस्ट कैसे बनता है। तो इसका कोई अनुमान नहीं, आप इकट्ठा बना के भी रख सकते हैं। जैसे आप इसको बना लीजिए, फिर आप इसको स्टोर करके फ्रिज में किसी भी बॉक्स में, एयरटाइट कंटेनर में, शीशे की कोई कांच का बॉटल हो उसमें आप रख के इसको फ्रिज में रख सकते हैं। जब आपको लगाना हो तो आप डायरेक्ट लगा के निकाल सकते हैं। बार बार बनाने का आपको झंझट भी नहीं करना पड़ेगा। तो आप उसी अंदाज में आप इसको बना लीजिए। दोनों का रेशियो एकदम क्रीम फॉर्म में बनना चाहिए। तो देखिए क्रीम फॉर्म में बन गया है। बस अब आपको करना क्या है, जैसे अपने पहला वाला आपने किया था ना, टूथपिक लेके के वो कॉटन लगा के आपने लगाया था, उस तरह से लगाइए। तो जितना बड़ा हमारे मस्से हैं, कभी कभी मस्से बहुत बड़े आकार में हो जाते हैं, कहीं बहुत छोटे होते हैं। ये देखिए जो मस्सा है ये बहुत छोटा जो मैंने आपको दिखाया है, तो इसको टूथपिक से ही लगा रहे हैं। बड़े मस्से हैं तो आप उसको इसके हिसाब से आप फिंगर से भी लगा सकते हैं, या फिर टूथपिक के हिसाब से आप उस पर रख के कॉटन से अच्छे से कवर करके, और दिन में 2 बार इसे ज़रूर अप्लाई करिए। एक बार रात में सोते समय, सोने से पहले लगा के सो जाइए, और दिन में भी अगर जा रहे हैं ऐसे गर्दन वगैरह में है तो आप लगा के कहीं पर टेप लगा के आप इसको कवर कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर बड़ा है, हाथों में है, तो आप इस तरह से फिंगर से भी लगा सकते हैं। फिर कॉटन से आप उसको कवर कर लीजिए जिससे कुछ काम वाम करने में वो निकले नहीं, क्योंकि अगर ऐसे ही रहेगा तो मैं गिर भी सकता है ना कॉटन। तो अगर इसको आप टेप से कवर कर देंगे तो सेफ़ रहेगा। और इस तरह से टूथपिक से भी आप लगा सकते हैं, बहुत छोटा सा अगर आपके मस्से हैं तो इसे लगा सकते हैं। ये नमक जो होता है ये मस्सों को काटने का काम करता है। जब वैसलीन के साथ हम डालते हैं और वैसलीन करता है वो स्किन को सॉफ्ट करता है, और ये नमक उसको काटता है, तो धीरे धीरे मस्से पूरी तरह सूख के झड़ने लगते हैं। तो अब इस तरह से दोनों उपाय में से जो भी आपको उपाय आसान लगे उसको करिए। दोनों में से कोई एक उपाय करिएगा, एक साथ दोनों नहीं करना है आपको। एक उपाय एक बार में करना, आप इसे करिएगा। आप देखेंगे अगर 1 हफ्ते में आप इसे लगातार करते हैं दोनों टाइम, आपका मस्सा सूखने लगता है। 1 हफ्ते में ही सूख के झड़ जाते हैं। अगर नहीं झड़ रहा है, मान लीजिए थोड़ा बहुत बचा है, तो आप उसको 10 से 15 दिन अप्लाई कर सकते हैं। 10 से 15 दिन में पूरी तरह से ये मस्से ख़त्म हो जाते हैं। बस इस तरह ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा स्किन पे इधर उधर ना लगने पाए। देखिए यहाँ पे हम लगा के दिखा रहे हैं, तभी आप देख रहे हैं स्किन पे इधर उधर लग जा रहा है। तो आप इसको ध्यान से लगाइए, जहाँ मस्से हैं
उतनी देर में गाढ़ा सा पेस्ट करके उस पर कवर करके उसको आप कॉटन की हेल्प से कवर करके आप इसे चिपका के 7 से 8 घंटे कम से कम रहने दीजिए। उसके बाद हल्का सा गुनगुना पानी लेके जहाँ पे एरिया पे आपने लगाया था उसको पोंछ दीजिए। इस तरह से दिन में 2 बार अप्लाई करिए इन दोनों में से कोई भी एक रेमेडी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको ये चैनल पसंद आ रहा है, आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगते हैं तो आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। मस्सों को, गठान को, लाइपोमा के लिए भी मैंने वीडियो डाला है, पाइल्स के लिए भी मैंने वीडियोस डाला। प्लेलिस्ट ज़रूर देखें, आप देखेंगे आपको बहुत सारे हेल्पफुल वीडियोस मिलेंगे। हेल्दी फूड के भी रेसिपीज़ हैं तो आप इसमें अंदर देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, आपको बहुत सारे इफेक्टिव वीडियोज़ मिलेंगे। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर बनता है, लाइक करिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर पूछिएगा, हम आपके सवालों का जवाब देंगे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।